राहुल के हाथ से फिसल गई केलम की सरकार। इस वीडियो का ये टाइटल मैंने क्यों लिखा है ये आपको बहुत कम समय में बता देता हूं और आपको पूरी कहानी समझ में भी आ जाएगी। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी ऐसी घटना है जिस घटना ने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल दो गुटों में बंट चुकी है। एक पूरा गुट जो केरलम की राजनीति के बाहर है और एक कांग्रेस है जो केरलम के अंदर है। और ये जो केरलम वाली कांग्रेस है ये राहुल गांधी की बात नहीं मानती है। ये जो केरलम वाले मुख्यमंत्री है वीडी सतीशन, ये राहुल की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं और ये अपनी केरलम की सत्ता चला रहे हैं, वो भी अपने तरीके से। अब हुआ क्या, इसी हफ्ते जब इन्होंने अपने मुख्यमंत्री ने सचिव के तौर पर जो केरलम के मुख्य चुनाव अधिकारी थे उन्हें जब नियुक्त किया तो वीडी सतीशन ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति सरकार के किसी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कहीं से भी गलत है। लेकिन राहुल गांधी ने बंगाल में मनोज अग्रवाल की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए और यह कह दिया कि उन्हें बंगाल में वोट चोरी का इनाम मिला था। लेकिन केरलम के चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष कांग्रेस और राहुल गांधी पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वीडी सतीशन ने यह कहकर खारिज कर दिया कि केरलम में चुनाव में 0% धांधली हुई, किसी भी तरह की यहां पर कोई शिकायत चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं आई। तो एक तो यहां पर राहुल फंस गए कि जिस चुनाव आयोग के खिलाफ वो पूरा षड्यंत्र रचते हैं, उनकी अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में कोई भी लापरवाही नहीं बरती। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी का ये चुनाव आयोग के खिलाफ जो पूरा नैरेटिव है ये सिलेक्टिव है। अब ये तो एक कहानी हो गई। अब आते हैं लेटेस्ट मामला क्या है। पिनरई विजयन के ठिकानों पर, उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर। उनकी जो बेटी है, उनके जो तमाम व्यापार थे, कारोबार थे, इन्हें लेकर आपको यह खबर पता थी। इस रेड के बाद विजयन के घर के बाहर बवाल भी हुआ। विजयन की पार्टी के नेताओं ने जांच अधिकारियों पर हमले की कोशिश की, तमाम चीजें हुई। इस बीच हुआ क्या, वीडी सतीशन के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ पिनरई विजयन ने आरोप लगाए और विजयन ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, सीबीआई की कार्रवाई हो रही थी, तो उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि देखो भाई, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है लेकिन केरलम के सीएम के खिलाफ ईडी की कोई रेड नहीं पड़ती है, उनके खिलाफ बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और चुनाव के दौरान भी केरलम चुनाव में राहुल गांधी ने ये कहा था कि भाई बीजेपी और विजयन ये दोनों एक हैं, लेफ्ट एक हैं और बीजेपी कभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। तो विजयन ने कहा कि ये जो कार्रवाई हो रही है इससे अगर अब कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो राहुल गांधी होंगे। विजयन ने यह कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते हैं और उनकी राजनीति खत्म करने का प्रयास करते हैं, ये उन्होंने बयान दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, आज वीडी सतीशन का बयान आया और पहले तो मैं आपको वीडी सतीशन का बयान ना हूबहू पढ़कर सुनाना चाहता हूं, इसके बाद बताऊंगा कि मैं इसके पीछे आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए, ये वीडी सतीशन ने पिनरई विजयन के आवास पर, ठिकाने पर पड़ी रेड को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि पिनरई विजयन के घर पर ईडी के रेड के बारे में मुझे कब जवाब देना है ये मैं तय करूंगा, मुझे यह अधिकार मिलना चाहिए, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो भाग जाऊं, मैं मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद ही जवाब दे सकता हूं, यह एक ऐसा मामला है जिसे केंद्रीय एजेंसी ने दर्ज किया है, यानी कि ईडी की बात कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, ना तो सरकार और ना ही केरलम पुलिस को इस रेड के बारे में कोई जानकारी थी। इसके बावजूद सतीशन कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने स्थिति को समझा और पुलिस तैनात की। क्या राहुल गांधी ने रेड के लिए लोगों को भेजा था, यह वीडी सतीशन पूछ रहे हैं। नहीं भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर यह पिनरई विजयन के परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला है तो उन्हें राजनीतिक रूप से विरोध करने का अधिकार है। लेकिन वीडी सतीशन ने जो बात बोली वो बात मुझे लगता है कि 10 जनपद में जानी चाहिए। वीडी सतीशन कहते हैं कि
जब अदालत की अनुमति से कोई जांच चल रही हो तो क्या सरकार उसमें दखल दे सकती है? सरकार ने तब दखल दिया जब कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा खड़ा हुआ। पिनराई विजयन के घर के सामने जो कुछ हुआ वह एक गंभीर घटना है। जांच अधिकारियों पर हमला करना ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून के खिलाफ है। अब यह समझिए आप, राहुल गांधी का नेशन वाइड यानी कि पूरे देश में नैरेटिव क्या चलता है बीजेपी के खिलाफ। और यह नैरेटिव आज का नहीं है, लगातार पिछले कई सालों से राहुल चलाते आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार विपक्ष को खत्म करने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेते हैं। लेकिन यहां पर उनके मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में राहुल कहते हैं कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का सहारा विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए करती है। लेकिन केरल में जहां पर लेफ्ट पार्टी के नेता विजयन के घर पर रेड पड़ी है तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं। यही तो खास बात है। वीडी सतीशन कह रहे हैं कि भाई अदालत के आदेश के साथ हो रहा है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? और जब अदालत का आदेश है तो केंद्र क्या करे, और अदालत का आदेश है तो राज्य सरकार क्या करे? यानी कि वीडी सतीशन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईडी की रेड में सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये इनके अपने कर्म है, ये इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये इनका अपना भुगतना है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना तो इसमें हम किसी तरह की कोई जिम्मेदारी उठाएंगे। अब यही बात राहुल गांधी को समझ में क्यों नहीं आती कि अगर किसी के आवास पर ईडी की रेड पड़ रही है, किसी के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ रही है, शराब माफियाओं पर पड़ रही है, तो यह राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं होती है। ये भाई जांच एजेंसी करती हैं, अदालत आदेश देते हैं। यही दिल्ली में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अभी भी ये भोंपू बजा रहे हैं कि उनके खिलाफ मोदी लगे हुए हैं। भाई मोदी कहां से लगे हुए हैं? आपके खिलाफ जितने मामले चल रहे हैं वो अदालतों में चल रहे हैं। क्या संसद में मोदी सरकार ने बहुमत की दम पर आपको जेल भिजवाया था? आप जेल गए थे, अदालत के आदेश से गए थे। यह राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और यह फेलियर आप समझ लीजिए क्यों है। क्योंकि वीडी सतीशन राहुल गांधी की मोनोपोली स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने सीएम पद के शपथ ग्रहण के साथ ही कर दी थी। क्योंकि भाई राहुल तो केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, वीडी सतीशन का तो नाम ही नहीं था। लेकिन वीडी सतीशन ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सहयोग के साथ राहुल को दबा दिया और अब वो रुक नहीं रहे। हर मुद्दे पर, हर मामले में वो राहुल के विरोध में जाकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात वीडी सतीशन के इस बयान से आम जनता को समझनी चाहिए कि राहुल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए देश की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्या हश्र कर रहे हैं। उनके खुद के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई न्यायोचित है, ईडी की कार्रवाई तर्कसंगत है, अदालत के आदेश से है। लेकिन अगर यही ईडी की कार्रवाई किसी कांग्रेसी के खिलाफ होती, इनके जीजा के खिलाफ होती, दामाद के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, तो ये पूरे कांग्रेसी अभी सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए जाते। यही ईडी की कार्रवाई जब कहीं और होती है तो ये पूरे कांग्रेसी निकल कर आ जाते हैं। लेकिन इनके राज्य में हो रही है और किसके खिलाफ? इनके प्रतिद्वंदी के खिलाफ, तो ईडी की कार्रवाई जायज है। केरला में चुनाव जीत रहे हैं तो केरला में चुनाव आयोग 100% निष्पक्ष है। बंगाल में हार रहे हैं, असम में हार रहे हैं, तो वहां पर चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। 99 सीट आई, जश्न मनाए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। लेकिन थोड़े दिन बाद पूरा ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। ये इनका असली खेल है और मुझे लगता है कि ये आम जनता तो समझती है, लेकिन क्या करें, मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो ये नैरेटिव फैलाते रहते हैं। तो मजबूरी हो जाती है कि इनके नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए हम वीडियो बनाएं। इसलिए विनती है आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि केरला में क्या हुआ, किस तरह राहुल गांधी के इस पूरे प्रोपेगेंडा को उनके ही मुख्यमंत्री ने ध्वस्त कर दिया।